हेलो मेरे रुकीज फ्रेंड्स, कैसे हो? किचन स्टार्ट किया जाना? किचन में जाना स्टार्ट किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो चलो नॉलेज भरा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। ठीक है, चावल की बात। सबसे पहले मैं आपको चावल कौन सा होता है, कौन कौन से उसमें किस्में आती हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। चावल में वैसे तो अनगिनत किस्में आती हैं। इडली राइस, जो हम नॉर्मल जो हम नॉर्मल सोना मसूरी चावल खाते हैं, जो हम नॉर्मल चावल खाते हैं घर में, उनमें भी कोई वेराइटीज होती है। कौन सा राइस किस में यूज़ होता है, या फिर कौन सा राइस एज्ड होता है, मतलब जो कौन सा राइस ज़्यादा रखने के बाद जो हम यूज़ करते हैं उसको एज्ड राइस बोलते हैं। तो कौन सा राइस कब यूज़ करते हैं, बासमती चावल है, पुलाव चावल है, टुकड़ा चावल है, तिबेर चावल है, उन सब में फ़र्क क्या होता है? उन सब में बहुत फ़र्क होता है। जब आप धीरे धीरे खाना पकाओगे और आप ये मेरा वीडियो देखोगे, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन सा चावल कब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप ये पहले मेरा वीडियो देखिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है उसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूंगी। ठीक है, बहुत सारे फ़र्क होते हैं। कौन सा राइस नया है, कौन सा राइस पुराना है, कौन सा चावल कितना एज किया हुआ है, कौन सा चावल कितना एज नहीं किया हुआ है, उसमें भी आपको फ़र्क पड़ता होगा ना। तो मैं आज आपको वही फ़र्क पहचानना सिखाऊंगी कि कैसे आप राइस को पहचान सकते हैं, कैसे चावल को आप डिफ़ाइन अलग अलग कैटेगरी में आप डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको नया और पुराना चावल, उसमें आपको फ़र्क करना सिखाऊंगी। देखिए, ये पुराना चावल है क्योंकि इसका देखो कलर, देखो ये येलोइश होएगा, है ना, ये येलोइश है और ये वाइट है, देखो, है ना, देखो, है ना, दोनों में फ़र्क है, देखा? ये पुराना चावल है। हाँ, पुराने चावल का एक फ़ायदा ये होता है, अगर आप इतना पकाओगे तो ये फूलेगा और ये इसकी क्वांटिटी जो है वो 1.5 गुना ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको एक मुट्ठी चाहिए तो आप एक मुट्ठी करोगे ना तो इसमें इतना ज़्यादा होगा। ये फूलता है चावल। ठीक है, जैसे जैसे एज किया हुआ होता है चावल, वो फूलता है चावल। ये नया है तो ये उतना फूलेगा नहीं। आप स्टिकी राइस बोलते हो ना, तो ये जब आप कोई भी चावल जब आप नया लेके आओ और उसके अंदर पानी डाल दो, बस, और कुछ नहीं डालना है, पानी डाल दो, उसको अच्छी तरीके से 3-4 बार धो लो और उसके बाद इसको बस ऐसे ही सिंपल पानी के अंदर डाल दो। जब ये पक जाए, थोड़ी ज़्यादा कप पक जाए, तो उसके बाद इसको आप एज अ स्टिकी राइस यूज़ कर सकते हो। ये स्टिकी राइस जैसे ही बनेंगे क्योंकि ये नए है। नए के अंदर जो पाउडर होता है वो आपको दिखता नहीं है। जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा वैसे उसका येलो कलर इसकी तरफ एकदम दिखने लगेगा आपको। देखो, दोनों में डिफरेंट आपको दिख रहा होगा, है ना। ये पुराना चावल है, ये नया चावल है। ठीक है, अब हम दूसरी वैरायटी की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये इडली राइस इसको बोलते हैं, है नहीं ये इडली राइस। ठीक है, इडली राइस ये कहाँ पे है? जहाँ पे ये बॉइल्ड राइस नहीं मिलते, ये वहाँ पे इडली राइस है। ये इडली राइस नॉर्थ की तरफ या फिर आप राजस्थान वगैरह में चले जाओ तो ये वहाँ पे इडली राइस है, क्योंकि इससे इडली बनते हैं। क्योंकि वहाँ पे ये बॉइल्ड राइस नहीं मिलते। इसको बॉइल्ड राइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको सबसे पहले इसको पानी से धोया जाता है, उसके बाद इसको थोड़ा सा मतलब पकाया जाता है, मतलब इसको तकरीबन 50 से 60% इसको पकाया। उसके बाद पकाने के बाद इसको फिर से एकदम सुखा दिया जाता है और सुखाने के बाद ये ऐसा बनता है। अगर आप इसको पकाओगे ना तो ये इतना जो दाना है ना, इसका 3 गुना दाना बढ़ जाएगा साइज में। इसका 3 गुना दाना बढ़ जाएगा लंबाई में और मोटाई में। ठीक है, और ये इडली राइस जो हम बोलते हैं, ये इडली राइस असली में जिसको बोलते हैं, साउथ की तरफ इनकी इडली बनती है, इसकी नहीं बनती इडली। इसकी इडली नॉर्थ की तरफ जहाँ पे ऐसे चावल नहीं मिलते, पारबोर्ड राइस नहीं मिलते, उसकी तरफ इसकी इडली बनती है। इसकी भी इडली बनती है। देखिए, इन दोनों की इडली में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों की इडली में 18-20 का फ़र्क होता है। जो जाना पहचाना होता है वो आराम से इसका फ़र्क कर सकता है कि आपने कौन सी राइस से इसकी इडली बनाई है। ठीक है,
ये देखो, ये राइस से अगर आप इडली बनाओगे तो आपकी इडली जो है वो चिकनी, थोड़ी सी चिकनी बनेगी, चिकनी बनेगी, थोड़ी सी उसके अंदर चिकास आ जाएगी, थोड़ी सी चिपचिपी बनेगी, ठीक है। और अगर आप इस राइस से बनाओगे तो इसकी इडली बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी, अच्छे से फ्लॉफी होगी। ये इन दोनों राइस में सबसे ज़्यादा फर्क यही है कि ये एयर अपने अंदर थोड़ी ज़्यादा समा लेता है और ये राइस अपने अंदर उतनी एयर नहीं समा पाता है। और इससे होगा क्या, ये इडली थोड़ी कम फूलेगी और ये इडली बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। ये फूलेगी ज़्यादा और ये उतनी नहीं फूलेगी जितनी ये फूलती है, ठीक है। आप दोनों की इडली बना सकते हो। अगर ये आपके तरफ नहीं मिलता है बॉइल्ड राइस तो आप इसकी भी इडली बना सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों राइस को आपको पता चल गया होगा कि ये बॉइल्ड राइस है और ये इडली राइस, सिंपल राइस है, ठीक है। अब ये राइस की तरफ बढ़ते हैं। ये राइस टुकड़ा राइस है, देखो बिल्कुल टुकड़ा है, देखो है ना, बिल्कुल टुकड़ा है ना, इसके अंदर पूरा दाना होगा ही नहीं, देखो। इसको हम किस में यूज कर सकते हैं, इस राइस को हम खिचिया पापड़ जो बनते हैं, आपको पता होगा खिचिया पापड़ जो होता है ना, वो इसी राइस से बनता है, क्योंकि इसका जो दाम होता है वो थोड़ा सा कम होता है और ये होता बासमती ही है। अगर आप सोना मसूरी से बनाओगे तो उस पापड़ का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन हर तरफ ज़्यादा से ज़्यादा इसी चावल से बनता है। तो इसी चावल से जब इसका पापड़ क्यों बनाते हैं लोग, क्यों इसका नहीं बनाते, क्योंकि ये रेट में थोड़ा ज़्यादा होता है, ये रेट में बहुत कम होता है, उससे भी 3 गुना कम होता है रेट में। मान लीजिए कि ये अगर 115 रुपये की है, मान लीजिए, तो ये उससे कम होगा, मतलब मुश्किल से 30-35 के आसपास होगा, 30-35 नहीं तो 40 से कम, 40 से ज़्यादा इसका नहीं होगा। तो ये फर्क करता है, इसीलिए इसका पापड़ बनाते हैं लोग, ठीक है। ये खिचिया पापड़ के लिए यूज़ करते हैं, कहीं कहीं जगह पे इसकी खिचड़ी भी बनाते हैं। खिचड़ी इसकी इसलिए बनाते हैं क्योंकि एकदम अच्छे से घुल जाती है ये खिचड़ी। कई जगह पे बनाते हैं, कई जगह पे नहीं बनाते हैं। कई जगह पे खिचड़ी, ये जो मैंने आपको इडली राइस बोले थे उससे भी बनाते हैं खिचड़ी, ठीक है। और ये है बासमती चावल जो हम पुलाव या फिर बिरयानी में यूज़ करते हैं, ये वो चावल है, ठीक है। ये दाना जो है वो पूरा का पूरा फुलता है, देखो इसकी लंबाई भी ज़्यादा हो जाएगी, देखिए इसकी लंबाई भी ज़्यादा हो जाएगी और ये वाइट होगा। ये एज किया हुआ चावल है, मतलब कि ये येलो है, ये येलो है, ठीक है, ये येलो है, ये एज किया हुआ है। अगर नया होगा तो ये वाइट होगा, सिंपल वाइट होगा, इसके ऊपर कुछ ऐसा येलोइश नहीं दिखेगा। ये राइस के ऊपर आप दुकान में जाके देखोगे ना तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा नया है कौन सा पुराना है। अब आपको पता चल गया होगा मेरी वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। जैसे कि आपको ये राइस अलग दिख रहे होंगे, है ना, हाँ तो ये राइस अलग ही है। क्यों अलग है दिखाती हूँ। ये रेड राइस है, मतलब लाल चावल होते हैं। जब ये पकेंगे ना तो ये पूरे लाल ही दिखेंगे, ये लाल ही है। ये पकेंगे तो भी ये लाल दिखेंगे और अगर ये ऐसे ही रखेंगे ये लाल ही है। देखो ये चावल की क्वालिटी कौन सी है पता है, ये इडली चावल है। देखो चावल की क्वालिटी देखो ना, एक दाना लिखता है ना, लेकिन ये लाल चावल है। ये अच्छे तरीके से पकाया हुआ चावल है, मतलब गैस के ऊपर नहीं, ऐसे ही इसको पकाया हुआ चावल है। ये फैक्ट्री में इसको यूज़ करते हैं, फैक्ट्री में बनता है, ये उगता भी है, लेकिन फैक्ट्री में थोड़ा और ज़्यादा लाल कलर और ज़्यादा निखर के आता है। पहले आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रेड चावल है, लेकिन उसके बाद जब ये फैक्ट्री में इसे प्रोसेस करके आता है तभी आपको पता चलेगा कि ये लाल चावल है, ठीक है। अभी इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये है मणिपुरी ब्लैक राइस। अगर आप मणिपुर उस तरफ जाओगे, 7 सिस्टर्स के तरफ जाओगे उस तरफ, तो आपको उधर ब्लैक राइस मिलेंगे। ये ब्लैक राइस ग्लूटेन वाले होते हैं, थोड़े चिपचिपे बनते हैं और बिल्कुल काले ही बनते हैं। जब भी ये पक जाएंगे तो भी ये काले ही बनेंगे और इसकी साइज थोड़ी इससे ज़्यादा होगी, थोड़ी, मतलब ये अभी इतना दाना है ना तो इससे थोड़ी सी ही ज़्यादा होगी। मतलब एकदम पक्के अच्छे नहीं दिखेंगे, जो हमको बासमती चावल दिखते हैं ना वैसा नहीं दिखेगा
ये सिंपल बस आपको ऐसे टच करके जब ये गैस के ऊपर हो जाएंगे तब आप उसको प्रेस करके देखेंगे कि हाँ ये अच्छे से गल चुका है। ऐसे आपको देखने में से पता नहीं चलेगा, देखने में से तो आपको ऐसे लगेगा अभी भी ये कच्चा है, क्योंकि ये ऐसा ही होता है। ये चावल पकने में ज़्यादा टाइम भी लगता है। इस चावल को बनने में कम से कम आपको 35 से 40 मिनट तो आराम से लग जाएंगे, ताकि आप चाहे आप इसको 2 घंटे के लिए भिगो के भी रखो तो भी आपको 45 मिनट तो वैसे भी आपको लग ही जाएंगे इसको पकाते हुए। ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों चावल देख सकते हो आप। देखिए ये है ब्राउन राइस। ये आपको डाइटिंग अगर आप कर रहे हो, शुगर से लगी बीमारी मैं बोल नहीं रही हूँ, डायबिटिक नहीं बोल रही हूँ मैं, ये डाइटिंग के लिए अगर आप यूज कर सकते हो तो ये बेस्ट है। ठीक है, इसका रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेगा, लेकिन वो भी क्वांटिटी के अनुसार। बहुत ज़्यादा अगर ये राइस है तो फिर भी राइस बहुत ज़्यादा खाओगे तो इसका भी बैलेंस ने आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको राइस की इतनी ज़्यादा आदत है तो ये आप राइस खा सकते हो तकरीबन 2 मुट्ठी के आसपास। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं खाना है। ठीक है, तो ये ब्लैक राइस है, ये ब्राउन राइस है। ठीक है, अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये कोडो बोला जाता है, ये है कोडो। ठीक है, लेकिन अगर आपको डायबिटिक है और अगर आपको राइस खाना ही पड़ता है, मतलब आपको राइस खाने की क्रेविंग होती है, तो आप राइस की जगह पे ये आप खा सकते हो। ये बनने के बाद मतलब आप सिंपल आप जैसे राइस बनाते हो वैसे ही इसको पानी के अंदर इसको रखना पड़ता है 10 मिनट, बस उससे ज़्यादा नहीं रखना पड़ता है। 10 मिनट डाल दिया, उसके बाद इसको गैस पे चढ़ा दिया। गैस पे चढ़ाने के बाद ये 15 मिनट में आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा दाना भी अच्छे से एकदम फूल जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये राइस जैसा ही टेस्ट करता है, खाने में आपको लगेगा ही नहीं कि मैं राइस नहीं खा रही हूँ। ठीक है, लगेगा कि आप राइस खा रहे हो या फिर कुछ और खा रहे हो। मतलब जो किनोआ होता है वो महंगा पड़ता है, इंसान जल्दी हर जगह पे नहीं भी मिलता, गांव में कहीं जगह नहीं मिलता है, तो उसका सब्स्टिट्यूट ये बेस्ट है। और ये मिलेट में भी आता है, छोटे मिलेट में भी आता है ना, स्मॉल मिलेट में। तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बेस्ट है, बेस्ट से बेस्ट है। आपको डायबिटिक है अगर तो आप ये अपनी डाइट में इंक्लूड करिए और राइस की क्रेविंग आप इससे मिटा सकते हो। इसके साथ आप दाल चावल, इसका पुलाव भी बना सकते हो, इसकी बिरयानी भी बना सकते हो, लेकिन उसकी प्रोसीजर थोड़ी सी अलग होती है। वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कैसे इसका भी पुलाव बनता है, इसका लेमन राइस बनता है, इसका मिंट राइस भी बनता है, इसका सब कुछ बनता है, कर्ड राइस भी इसका बनता है। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि इसका राइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, और ये टेस्ट बिल्कुल राइस की तरफ करता है। आपको पता नहीं चलेगा कि आप राइस खा रहे हो या फिर क्या खा रहे हो। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में इतना ही। देखिए, आशा करती हूँ कि आपको ये सब राइस के बारे में सब पता चल गया होगा। इसका क्विक रिकैप देख लेते हैं। ठीक है, ये ब्लैक राइस है, ये डायबिटिक सब्स्टिट्यूट है, मतलब ये कोडो है। ठीक है, ये ब्राउन राइस है, ये पार बॉइल्ड राइस है। साउथ की तरफ इसकी इडली बनती है। ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ जिसकी इडली बनती है ये वो राइस है। ठीक है, ठीक है, ये बासमती चावल है, ये पुराना एज किया हुआ सोना मसूरी जो हम नॉर्मल खाते हैं वो है। ठीक है, ये कनकी है, इसको हम टुकड़ा चावल बोलते हैं। ठीक है, ये टुकड़ा चावल है, ये रेड राइस है। आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर ना हुए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर उसका सोल्यूशन बताऊंगी। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।